हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में अभी तक सुन लिया होगा कि 8,000 जो है वो मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में भरी जाएगी। बहुत जल्दी जो है वो इसको कैबिनेट में अप्रूवल दिया जाएगा। हाल ही में ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई थी और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात जो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है वो आपको यहाँ पर ये पता लगेगा कि किस तरीके से इस भर्ती को किया जाएगा, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वो तरीका सही लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीटास्क वर्कर होता कौन है और इसका काम आपको क्या, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, जो भी आपके मल्टीटास्क वर्कर होते हैं उनको जनरली क्या है कि स्कूलों में रखा जाता है। ठीक है, जो भी आपके आसपास के स्कूल होते हैं, ठीक है, मेनली जो है वो जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जो आपके आसपास, मतलब कि जो भी आपके आसपास स्कूल होगा, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप वहां पर जाकर जो है वो वर्क करोगे। स्कूल को खोलने और बंद करने का काम, परिसर और कक्षाओं की सफाई का काम, ठीक है, पीने के पानी का इंतजाम और जो भी स्कूल की डाक होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो सभी काम जो है वो मल्टीटास्क वर्कर के होते हैं। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा मल्टीटास्क यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काम करना। ठीक है, अब इसमें जो एज होगी वो आपकी 18 से 45 होगी, जितना अभी तक पता है। बाकी जब नोटिफिकेशंस आएंगे आपको तब पता लगेगा। तो ज़्यादातर इसके लिए जो है वो आपका कैंडिडेट समझ लीजिए एक तरह से वो अप्लाई करते हैं, या तो जिनको जो है वो टाइम, मतलब कि अपना जो है वो पार्ट टाइम भी करना है, ठीक है, और अपने साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, या फिर वो जिनकी एक एज निकल चुकी है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और वो कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात होगी, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर इसमें सैलरी की बात करें तो 5,625 रुपये जो है वो यहाँ पर मंथ जो है वो सैलरी दी जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और अगर काम को देखें तो बहुत ज़्यादा आपसे काम लिया जाता है। बट इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये आपको मिलता है कि आपको ज़्यादा घर के दूर जो है वो नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आवेदन होंगे वो आपको जो है वो जो भी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है उसको सादे कागज पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा कोई बड़ा इसमें तगड़ा जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर नहीं है कि आपको जो है वो ऑनलाइन साइट पर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है वो पता लग जाएगा, जो भी आपकी जो विज्ञापन होंगे वो पंचायत नोटिस बोर्ड पे, मतलब कि आपको आपके, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको आपकी पंचायत के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है कि पता ही नहीं लगता है लोगों को कि इस तरीके की कोई वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो जिसको ज़रूरत है उसको पंचायत के टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, और स्कूलों में भी जो है वो इसके विज्ञापन जो है वो जनरली लगाए जाएंगे। ठीक है, तो स्कूलों में और पंचायतों में आपको जो है वो विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जहां से फिर आप जो है वो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को एक सादे कागज पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई सारी अप्लाई की बात कि आपको अप्लाई किस तरीके से जो है वो करना है। दूसरी बात क्या होगी कि इसमें एक, जब भी आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होगा तो उसमें जो है वो स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से आपको 2 में से 10, मतलब 2 से और 10 नंबर तक जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, वो भी आपका पंचायत वगैरह से बनेगा। तो ये सारे काम जो हैं वो आपके पंचायत से होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा बड़ा इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि एग्जाम वगैरह इसमें कोई कंडक्ट करवाया जाएगा। बेसिक से चीज़ें हैं जो कि एसडीएम की अध्यक्षता वाली एक जो है वो कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज़ों को जो है वो नियुक्त करेगी। ठीक है, कि किसको 2 नंबर देने हैं, किसको 10 देने हैं, जो भी आपका स्कूल से लेकर घर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बात की जो मल्टीटास्क जो आपका होगा, मल्टीटास्कर स्टाफ, उसकी क्या प्रोसेस होगा। अब मेन चीज क्या है कि अभी हाल ही में ही जो है वो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। ठीक है, और इसमें जो है वो ये डिसीजन लिया गया है, ये बोला गया है कि जो 8 में से 4,000 पोस्टें होंगी, ठीक है, वो भरी जाएंगी आपके आवेदन के आधार पर। यानी कि आप जो है वो आवेदन करोगे या फिर कोई भी जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो आवेदन करेगा, उसके बाद जो है वो 4,000 पोस्टों को भरा जाएगा। ठीक है, बची जो आपकी 4,000, उनको जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर ऑफ पोस्टें हैं 4,000, जिस पे डिसीजन जो है वो टोटली मुख्यमंत्री को लेना है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ पर्सनली, ये आपकी जो अमर उजाला की ऑफिशियल न्यूज़ है वो बोल रही है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती होगी, तो मुख्यमंत्री जयराम की संस्तुति से 4,000 पद जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को लेकर जो है वो अनौपचारिक चर्चा हुई थी। ठीक है, और अगले महीने जो आपका ये जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी जाएगी और बहुत जल्दी फिर इसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अराउंड जो है उससे पहले पहले बहुत कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है,
4000 पद जो है वो आवेदन आधार पर भरे जाएंगे। बाकी 4000 पदों की नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री अपने विवेक से फैसला लेंगे कि किसे भर्ती किया जाना है। यानी कि 4000 पद एक तरीके से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से भरे जाएंगे। वैसे तो जो बचे हुए आवेदन वाले भी 4000 पद हैं, उसमें भी अगर आपकी जान पहचान अच्छे से है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए ही बोला है कि एडवांस में जिनको लगना है या जिनके नज़दीक में या कोई नॉन में किसी को लगाना है तो आपको पंचायत के टच में जो है वो रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे महीनों से जो है वो आप सुनते आ रहे होंगे कि मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का मामला जो है वो लटका हुआ था, ठीक है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी तो उसमें जो है वो आपका इस बात को मंजूरी दे दी जाएगी। और 8000 टोटल पोस्ट हैं, एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और उसमें से 4000 मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे किनको रखना है किनको नहीं रखना है, और 4000 आपके आवेदन होंगे, ठीक है। तो अब आप बता दीजिए कि ये तरीका जो है वो सही है 4000 पदों को भरने का कि नहीं है। बाकी मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना, यानी कि किसी को भी ज़रूरत हो तो वो आवेदन कर सकता है, या आपके नज़दीक में ऐसा कोई है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी लेडी है जिसको ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर भी वो अगर एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।